Good morning, students. Today is our English conversation turn. So we will read English conversation. In English conversation, we are reading chapter 3 telephone. With the help of this lesson, we are reading how can we communicate on telephone. So in this chapter, there are two characters and they are communicating on telephone. I have covered half of lesson in previous class. So मैंने प्रीवियस क्लास में हाफ ऑफ लेसन कंप्लीट कर दिया था. तो नाउ हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे. मोनिशा, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. रितु, आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी सॉरी that I shall not be able to attend your birthday party tomorrow in such condition. तो हम लोग लास्ट सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे हिंदी बनाना. सो हियर व्हाट इज लास्ट सेंटेंस? टुमारो इन सच कंडीशन. कल, टुमारो कल, इन सच कंडीशन ऐसी स्थिति में, कल इस स्थिति में या ऐसी स्थिति में, कल ऐसी स्थिति में. आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. आई विल नॉट बी एबल, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकूंगी, नहीं उपस्थित रहूंगी. ठीक है. अटेंड उपस्थित होना. ठीक है. एबल योग्य. ठीक. बर्थडे पार्टी जन्मदिन की क्या पार्टी? जन्मदिन की पार्टी. तो मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में उपस्थित नहीं रहूंगी. ठीक है. तो कल ऐसी स्थिति में मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में उपस्थित नहीं रहूंगी. नाउ रितु, ओ मनीषा, नो नीड टू फील बैड अबाउट इट. कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू फील अबाउट इट. तुम्हें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है. नो नीड आवश्यकता नहीं है. टू फील महसूस करने की. बैड अबाउट इट इसके बारे में बुरा, इसके बारे में बुरा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. कैन है तो लास्ट में सकता, सकती, सकते आएंगे. तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकती हूँ. योर प्रॉब्लम तुम्हारी समस्या को. अंडरस्टैंड समझना. कैन सकता. आई मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकती हूँ. मैं तुम्हारी समस्या को समझ सकती हूँ. बट आई विल डेफिनेटली, बट आई शैल डेफिनेटली मिस यू एंड योर जोक्स. लेकिन, बट लेकिन, आई शैल मैं, डेफिनेटली अवश्य ही, मिस यू तुम्हें मिस करूँगी, एंड योर जोक्स और तुम्हारे जोक्स को. लेकिन मैं अवश्य ही तुम्हें और तुम्हारे जोक को मिस करूँगी, याद करूँगी. नाउ मनीषा, मोनिशा, yes dear, I hope grandma will be fine soon. Okay, I hope मैं आशा करती हूँ. ग्रैंडमा
दादी माँ विल बी फाइन सून। फाइन मतलब ठीक हो, सून मतलब शीघ्र। ग्रैंड माँ दादी माँ जल्द ही ठीक होंगी। आई होप मैं आशा करती हूँ कि दादी माँ जल्दी ही ठीक होंगी। आई शैल विजिट यू एज ईयरली एज पॉसिबल आफ्टर शी कम बैक होम। आफ्टर शी कम बैक होम, शी उनके कम बैक वापस आने पर घर, उनके वापस आने, उनके घर वापस आने के बाद, ठीक है। आफ्टर के बाद, शी कम बैक्स होम, उनके घर वापस आने के बाद। आई विल विजिट यू एज अर्ली एज पॉसिबल, मैं जल्दी ही विजिट करूँगी जितना जल्दी हो सके। विजिट मतलब क्या होता है? जाना, ठीक है, जाना। तो मैं जल्दी ही आऊँगी जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। नाउ रितु, डोंट वरी, कोई बात नहीं। हैव फेथ इन गॉड, भगवान पे विश्वास रखो। ही विल सेट द थिंग्स राइट हिमसेल्फ, ही विल वह करेंगे, सेट, सेट मतलब क्या होगा? सही करना। ही विल सेट, वो सही करेंगे। द थिंग्स चीज़ों को, राइट हिमसेल्फ सही से खुद ही, वह स्वयं ही चीज़ों को सही करेंगे। मोनिशा, थैंक यू। रितु, यू आर सो अंडरस्टैंडिंग, तुम बहुत समझदार हो। वेल, आई हैव ऑलरेडी बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही गिफ्ट खरीदा है। आई हैव ऑलरेडी, मैंने पहले से ही, बॉट खरीदा, अ गिफ्ट एक उपहार, फॉर यू तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक गिफ्ट खरीदा है, एक उपहार खरीदा है। रितु, रिलैक्स। मोनिशा, डू टेल मी इफ़ आई कैन हेल्प यू इन एनी वे। डू टेल मी मुझे बताना, मी मुझे, टेल बताना, मुझे बताना, इफ़ यदि, आई कैन हेल्प यू इन एनी वे मैं हेल्प यू मदद कर सकती हूँ, इन एनी वे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेल मी मुझे बताना, यदि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ, ठीक है। कैन कर सकती हूँ, यदि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मोनिशा, यू श्योर, ठीक है, ओके रितु, ठीक। रितु, गुड बॉय एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर बर्थडे, गुड बाय एंड बर्थडे के लिए बधाई इन एडवांस, पहले से ही आपको जन्मदिन के लिए बधाई। रितु, बाय, अलविदा, टेक केयर, ध्यान रखना। नाउ योर थर्ड चैप्टर हैड completed. I have read you all sentence and explain it. सारे sentences को मैंने explain कर दिया है। Now it's your duty to read at home and try to make sentences yourself. खुद से sentences बनाने की कोशिश करें घर पे ही। और now what is your homework today? Complete this English sentences on your fair copy. फेयर कॉपी पे ये इंग्लिश सेंटेंसेस आपको लिखनी है। कहाँ तक लिखनी है? बस ये इंग्लिश सेंटेंसेस लिख लीजिएगा यहाँ तक, इस पेजेस की, ऑन योर फेयर कॉपी। ये वाला हिंदी सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं आपको, ओनली राइट इंग्लिश सेंटेंसेस इन योर फेयर कॉपी, ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच। और पूरे लेसन को रीड करिए और समझिए अच्छे से, ठीक है। और ट्राई टू मेक सेंटेंसेस योर सेल्फ इन योर माइंड, उससे दिमाग में सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू सो मच।